नमस्कार, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आपके बोर्ड पर लिखे हैं 729, 826, 4456। अब अगर कहें कि 729 में 3 से भाग लगेगा कि नहीं या 5 से लगेगा कि नहीं, तो भाग देकर देखेंगे। तो भाग देकर नहीं देखना है, बिना भाग का बताना है कि 729 में 3 से लगेगा कि नहीं भाग, या 2 से लगेगा कि नहीं भाग, 5 से लगेगा कि नहीं भाग। इस तरह का जांच कैसे करेंगे? तो इस जांच को ही कहते हैं संख्याओं का विभाज्यता की जांच। माने किस संख्या में किस संख्या से भाग लगेगा, ये कैसे जानेंगे और उसका जांच कैसे करेंगे। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि किसी संख्या में 2 से भाग कैसे लगेगा। तो अगर संख्या हम दें 10, तो आप तुरंत बोल देंगे कि 10 में 2 से भाग लगेंगे, 20 लगेंगे। छोटी छोटी संख्या है, लेकिन हम बड़े संख्या की बात करें, जैसे लिख रहे हैं 4536, तो इसमें भाग लगेंगे कि नहीं। तो देखेंगे इसका इकाई का स्थान, इकाई में कितना है 6, तो इसमें 2 से भाग लगेंगे, तो पूरी संख्या में भी भाग लगेंगे। अगर 4 रहता तभी भी लगता, 8 रहता तभी भी लगता। तो 2 से विभाज्यता के लिए नियम है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगे, तो पूरी संख्या में 2 से विभाज्य होंगे, 2 से भाग उसमें लगेगा। तो इसको लिख देते हैं। अतः जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होंगे, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 3 का अगर पूछें कि 3 का क्या होगा विभाज्यता, तो जैसे हम लिखे यहाँ पर 63, तो इसमें 3 से भाग लगेंगे। अगर लिख दें 73, क्या 3 से भाग लगेंगे? आप सोचते होंगे कि इसके अंत में 3 था तो 3 से भाग लगा, और इसके अंत में 3 है तो इसमें भी लगना चाहिए, तो ये भाग नहीं लगेंगे। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि 3 है भी तभी भी भाग नहीं लगा। तो 3 का विभाज्यता का क्या नियम है? तो 3 का विभाज्यता का नियम है कि इस संख्या को जोड़ देंगे, जो संख्या, जैसे यहाँ इकाई के स्थान पर 3 है और 6 है, तो 3 और 6 को जोड़े 9। तो अगर 9 में जोड़ने के बाद योगफल में अगर 3 से भाग लगेगा तो पूरी संख्या में भाग लगेगा। जैसे हम लोग लिखे थे 729, तो देखिए इसको जोड़ेंगे 7, 2, 9 और 9, 18। तो 18 में 3 से भाग लगेगा, तो पूरी संख्या में 3 से भाग लगेगा। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि कितना ही बड़ा संख्या हो, तो उस संख्या में जो है संख्या अंक, उस अंक को जोड़ देंगे, और जो अंक का योगफल होगा उसमें अगर 3 से भाग लगेंगे तो पूरी संख्या में 3 से भाग लगेंगे। ये है 3 का विभाज्यता का नियम। अतः वैसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होंगे, वे संख्या 3 से विभाज्य होगी। मतलब कि जो संख्या का अंक होंगे उनका योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। अभी हम 2 अंक देखें, 2 से और 3 से। 4 द्वारा विभाज्यता देखते हैं कि क्या नियम है। तो अगर कोई संख्या दी जाए, उसके इकाई और दहाई स्थान को देखेंगे। जैसे देखिए ये है इकाई और दहाई का स्थान, तो इकाई और दहाई मिलाकर कितना अंक है यह? 56। तो 56 में अगर भाग लगेगा 4 से, तो पूरी संख्या में भाग लगेंगे। तो 4 का विभाज्यता क्या होगा कि जो भी संख्या हो उसका इकाई और दहाई को मिलाकर देखेंगे, यानी दहाई अंक तक का जो अंक बनेगा, दहाई का 5 और इकाई का 6 मिलकर कितना हुआ 56। तो 56 में अगर भाग लगेंगे तो कहेंगे कि पूरी संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। जैसे लिख दिए, बड़ा अंक लिख रहे हैं
7504। तो देखिए ये इकाई में कितना है 4 और दहाई में कितना है 0। तो इकाई और दहाई मिलके कितना हो गया 0.4। तो इसमें 4 से भाग लगेंगे, इसलिए पूरी संख्या में भाग 4 से लगेंगे। ठीक है, तो क्या देखेंगे 4 से विभाज्यता के लिए सिर्फ इकाई और दहाई के स्थान को देखते हैं। वैसे ही 5 के लिए क्या होगा, तो अगर संख्या के अंत में 5 के लिए संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होंगे। कैसे, जैसे देखिए यहां लिख रहे हैं 1055। तो देखिए ये 5 ही सिर्फ देखेंगे, लिख दिया। देखिए 4 3 7 6 5। देखिए ये इकाई के स्थान पर क्या है 5, तो पूरे संख्या में 5 से भाग लगेंगे। जैसे लिख दिए ये 0 है 7360, तो पूरा अंक नहीं देखेंगे, इकाई के स्थान पर 0 है तो कहेंगे कि 5 से भाग लगेंगे। तो इस तरह हम लोग 4 में क्या देखेंगे 2 अंक, इकाई और दहाई का। अगर इकाई दहाई मिलाकर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। और 5 के लिए क्या देखेंगे, इकाई के स्थान पर सिर्फ 0 और 5 होंगे तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। कोई संख्या का अंतिम 2 अंक यानी दहाई और इकाई 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। और जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। हम लोग 4 अंक देखे 2 3 4 और 5 का। अब देख रहे हैं 6 का विभाज्यता। तो देखिए हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 या 3 गुना 2। तो किसी संख्या में 2 से भाग लगे और 3 से भाग लगे तो पूरी संख्या में 6 से भाग लगेंगे। इसका अर्थ कि अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 हो, साथ ही संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो कह देंगे कि वो 6 से विभाज्य है। तो इसमें 2 जांच है, एक 2 का जांच भी करेंगे और एक 3 का भी जांच करेंगे। 6 के बाद 7 का नहीं 8 का विभाज्यता देखते हैं कि 8 का विभाज्यता क्या है। तो 8 के विभाज्यता के लिए अंतिम 3 अंक देखिए अंतिम 3 अंक ये 0 हो तीनों, या तीनों अंक मिलकर 8 से विभाज्य होंगे तो पूरी संख्या भी विभाज्य होंगे। तो अंतिम 3 अंक का मतलब हुआ कि इकाई दहाई और सैकड़ा, इस तीनों से जो अंक बनेंगे, इसके पहले क्या अंक है ये नहीं देखना है। सैकड़ा दहाई और इकाई से अंक जो बनेंगे उसमें अगर 8 से भाग लगेगा तो हम कह देंगे कि पूरी संख्या में भाग लगेंगे। ठीक है, अब 8 से भाग देने के लिए आप क्या करेंगे, तो जल्दी बनाने के लिए आप 2 से 3 बार भाग देंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 ये 8 होता है। तो यह अंतिम 3 अंक में 2 से विभाज्य हो, फिर 2 से हो, फिर 2 से हो तो कहेंगे कि पूरी संख्या 8 से विभाज्य होंगे। 8 में देखें कि अंतिम 3 अंक देखते थे। 9 में क्या देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि सोच रहे होंगे कि 4 अंक देखना होगा, क्योंकि 4 में देखे थे 2 अंक, 8 में देखे 3 अंक। तो 9 में अंक नहीं देखना है बल्कि सभी अंकों का योग देखना है, 3 की तरह, कि अगर सभी अंक का योग 9 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या क्या होगा 9 से विभाज्य होंगे। जैसे हम लोग 3 में देखे थे, जैसे लिखे यहाँ पर 7 2 9 जोड़े इसके 7 2 9 और 9 18। तो देखिए ये पूरे संख्या में 9 से भाग लगेंगे। जैसे यहाँ लिखे 4 5 6 7। अब देखिए इसमें 9 से भाग लगेगा कि नहीं,
अंक जोड़े ही 4, 5, 6 और 7। देखिए 9 और 6 15 और 7 22। तो 22 में 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इस संख्या में भाग नहीं लगेगा। तो 9 का यही है कि अंकों का जोड़ देखेंगे, और 8 में क्या देखे थे? अंतिम 3 अंक देखे थे। इसको लिख देते हैं। 6 द्वारा विभाजिता, यानी जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वह 6 से विभाज्य होगी। 8 द्वारा जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगी वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। और 9 द्वारा विभाजिता का जिस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित होगी वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 द्वारा विभाज्यता, तो 10 से भाग किस में लगेंगे? तो ये बहुत ही आसान है। जिस संख्या के अंत में शून्य हो, जैसे 50, 160, 120, 1320, तो ये सब संख्या में भाग लगेंगे 10 से। सिर्फ क्या देखना है? अंत में शून्य है कि नहीं। देखिए जिस अंक को हम देखना है वो कौन सा अंक है? शून्य। और कहाँ पर? अंतिम अंक, बीच में नहीं। जैसे यहां देखें तो ये नहीं देखेंगे, एक नहीं होगा। अंतिम शून्य हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अब हम 11 की विभाज्यता की जांच के लिए देखते हैं। ये अंतिम है कि 11 द्वारा विभाज्यता की जांच कैसे होगी। तो इसके लिए संख्या में जो अंक होंगे तो अंक भी देखेंगे और उनका स्थान भी देखते हैं कि वो किस स्थान पर है, सम स्थान में है कि विषम स्थान में है। तो जो सम स्थान में अंक होंगे उनको भी जोड़ेंगे और विषम स्थान में जो अंक होंगे उनको भी जोड़ेंगे और दोनों का अंतर लेंगे। अंतर अगर शून्य होगा या 11 से विभाज्य होगा तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ लिखे 121। अब यहाँ लिख देते हैं सम स्थान में अंकों का योग विषम स्थान में और यहां ले रहे हैं अंतर। तो देखिए सम स्थान में कौन सा अंक है? सिर्फ 2 है। और विषम स्थान में कौन कौन अंक है? 1 और 1 जोड़ दिए। अंतर कितना आया? 0। तो कहेंगे कि 121 में 11 से भाग लगेंगे। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, लिखे 308। तो इसमें भाग लगेंगे कि नहीं? तो देखिए सम संख्या में कितना है? 0। और विषम में क्या है? 3 जोड़ 8 11। तो इसका 11 और 0 का अंतर क्या आएगा? 11। तो कहेंगे कि इसमें 11 से भाग लगेंगे। जैसे आप लिखे 1331। तो सम संख्या कौन कौन है? देखिए 1 और 3 4। और विषम में कौन कौन है? तो विषम में है 1 और 3, यहाँ भी 4। तो 4 और 4 का अंतर 0। तो ये संख्या भी 11 से भाग लग रहे हैं। तो इस तरह 11 जो अंक होगा उसका विभाज्यता के लिए हम अंक भी देखेंगे और अंक का स्थान भी देखेंगे कि सम स्थान में कौन अंक है और विषम स्थान में कौन अंक है। तो सम स्थान वाले का जोड़ और विषम स्थान वाले का जोड़ का अंतर लेंगे। अगर अंतर 0 से या 11 से भाग लगेंगे तो कहेंगे कि पूरी संख्या में 11 से भाग लगेंगे। जिस संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो
वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इस तरह हम लोग विभाज्यता की जांच किए कि बड़े अंक अगर होंगे तो बिना भाग दिए हुए ये जांच कर सकते हैं कि इन अंकों से विभाज्य होंगे या नहीं होंगे।